अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हमने 2 इंटरव्यूज़ किए हैं। एक तवील इंटरव्यू है, वो है नासिर अदीब साहब का। बड़ी तफसील से बात की है हर टॉपिक के ऊपर, लेजेंड ऑफ मौला जट के अलावा, क्योंकि उसके ऊपर तो सभी उनसे बात कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ माजी के किस्से भी हैं, उसके हवाले से भी बात किया, लेकिन वो इंटरव्यू हम आपको बाद में सुनाएंगे। आज हम जो आपको इंटरव्यू दिखाएंगे और सुनाएंगे वो है खलीलुर रहमान कमर साहब का। आपको पता है हमारे मायानाज राइटर हैं हमारे मुल्क के, और उनकी वजह शोहरत भी डायलॉग्स हैं। जिस तरीके से वो डायलॉग लिखते हैं वो न सिर्फ मशहूर होते हैं बल्कि ज़ुबान ज़द-ए-आम हो जाते हैं। और इसके साथ उनकी शायरी भी बड़ी पॉपुलर है और उनका एक हिस्ट्री है। उनसे पहले भी हम 2 बार बात कर चुके हैं। एक दफ़ा हमने वहीमा साहब के हवाले से बात की थी और उन्होंने जो जुमले कहे थे वो फ़िल्मी अखबारों ने हमारे चैनल पे किए हुए जो जुमले थे वहीमा साहब के बारे में, फ़िल्मी अखबारात ने उनकी सुर्खियाँ बनाई थी, उनको लगाया था, अपने अखबार की जीनत बनाया था। आज हमने खलीलुर रहमान कमर साहब से, क्योंकि माजी में रीज़न पास्ट में हमने जो बात की थी सरवर भट्टी साहब से, वो बात करते थे कि राइटर जो होता है वो प्रोडक्ट होता है प्रोड्यूसर की, और वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करता है और वो वर्कर होता है और पता नहीं क्या। ये बात हमने की है खलीलुर रहमान कमर साहब से, और खलीलुर रहमान कमर साहब ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया वो आप सुनिएगा। और इसके साथ साथ हमने उनसे आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं फ़िल्म या ड्रामा के हवाले से उस पर भी बात की है। फिर सबसे बढ़ के हमने द लेजेंड ऑफ मौला जट पे बात की है, और पुरानी मौला जट और नई मौला जट पे उन्होंने बड़े अग्रेसिव अंदाज में क्या कहा है ये भी सुनिएगा। उन्होंने किस तरह द लेजेंड ऑफ मौला जट के अदाकारों की तारीफ़ें की हैं और बड़े एग्रेशन के साथ उन्होंने जो जवाब दिए हैं, और कहीं कहीं गुस्सा भी आपको नज़र आएगा। और उसके साथ साथ जो उन्होंने तारीफ़ की है नासिर अदीब साहब की, नासिर अदीब साहब के हवाले से उन्होंने क्या बात की है, उनकी किन अल्फाज में उनकी तारीफ़ की है। और ये बात हमने फिर नासिर अदीब साहब के सामने भी रखी थी, खलीलुर रहमान साहब के कमर साहब के जवाब के हवाले से भी, और उन्हें बताया था कि इस तरह आपकी तारीफ़ भी हुई है। तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया तो ये तो खैर आप उनके इंटरव्यू में सुनेंगे, लेकिन अभी हम आपको खलीलुर रहमान कमर का इंटरव्यू सुनाते हैं। ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं है, मुख्तसर इंटरव्यू है, लाजमी सुनिएगा। खलीलुर रहमान कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर, आप अक्सर शफकत करते हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आप राइटर भी हैं, उस हवाले से मैंने 1-2 चीजें बहुत अहम पूछनी थी। इन दिनों में बड़ी डिबेट का हिस्सा भी रही है, लेकिन सब पहले सर अपने नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा हूँ। सर, फिल्म देखी आपने द लेजेंड ऑफ मौला जट? अभी मैंने नहीं देखी। अच्छा, नहीं देखी। और सर पुराने वाली मौला जट देखी हुई थी? अच्छा, वैसे सर अभी आपने क्योंकि देखी नहीं है, लिहाजा मैं उस तरह का कंपैरिजन तो नहीं कर सकता, लेकिन अंदाजा बता सकते हैं सर के? मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। अच्छा, प्लीज सर, प्लीज। देख के आए हैं, वो उछल रहे थे खराब है। They were telling me it is such a wonderful film and I trust one of my sons is actually in showbiz, तो मैं उसके वालिहाना बन से अंदाजा कर सकता था कि वो कितनी बड़ी और अच्छी फिल्म है। और सर जो किरदार है नूरी नत का और मौला जट का, तो आपको लगता है कि सर उन्होंने उसी तरह इंसाफ किया होगा? क्या हम 40 साल पहले की दुनिया में रहेंगे? हाँ, वो दोनों बड़े एक्टर हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। ये आप उस गाज से बाहर निकलिए, ठीक है, अपने दौर की फिल्म की। अब आप शाहरुख खान की मौला जट को दिलीप कुमार की मौला जट से कंपेयर करेंगे। मैं तो दिलीप कुमार साहब की फिल्म में कूद गया था, पर शाहरुख खान की फिल्म मैंने जान वाली थी और दिलीप कुमार साहब मेरे फेवरेट अदाकार है। जो आप देख 40 साल की आप, मतलब एक बुढ़ा जो है वो अपनी जवान बेटे से अपनी ताकत का मुकाबला करेगा। सही। और सर एक चीज, क्योंकि मौला जट भी आपको पता है सर, क्योंकि आपने पुरानी देखी हुई है, तो अपने डायलॉग की वजह से बड़ी पॉपुलर हुई थी। और इत्तेफाक जी जी, बड़ा आदमी 40 साल पहले भी बड़ा होता है, 40 साल बाद भी बड़ा होता है। अच्छा, तो और सर इन दिनों में मैंने एक इत्तेफाक हुआ सरवर भट्टी साहब का इंटरव्यू करने का ना, जिन्होंने मौला जट बनाई थी। उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की थी। भट्टी साहब मेरे बड़े मोहब्बत है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। जी जी, लेकिन भट्टी साहब को भी उस पर्टिकुलर दौर से बाहर निकलना चाहिए जब बुड्ढो नेता हो जाता था। तो सर बिल्कुल मैं इसी वाले से पूछना चाह रहा था कि वो कहते हैं कि मेरी कंट्रीब्यूशन थी उसमें डायलॉग की, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा जी कि जो राइटर होते हैं, लिखने वाले जो होते हैं, वो
प्रोडक्ट होते हैं या वो वर्कर होते हैं किस्म के, तो उन्हें अपनी मर्जी से आप इस्तेमाल करते हैं। ये बड्डी साहब की वो महाज जहालत है, अल्लाह ताला उनको माफ करे इस बात के ऊपर, अगर उन्होंने एक जुमला कहा है जी जी, तो ये वो महाज जहालत है जिसने मेरी इंडस्ट्री को डबोया है। और मैं नासिर अजीज साहब के रिव्यू के सामने सरवर बड्डी साहब के उसकी अहमियत नहीं देता, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, उन्होंने बड़ी शानदार फिल्में दी हुई है, तो वो इस वक्त था। ठीक है, तो मतलब है ये तो मेरा भी ये था कि क्रिएटर होता है राइटर क्रिएट करता है। एब्सोल्युटली, वो ये बड़ी जहालत पर मबनी है उनकी स्टेटमेंट, और मैं इनको सही में जहालत समझता हूँ। बिल्कुल, तो वो कहते हैं जी, वो कहते हैं मेरे साथ कोई राइटर आता है तो वो ज्यादा अच्छा काम करता है। मौला जट से मैं आपको कंपैरिजन अगर करना पड़ जाएगा, जी जी, मौला जट से नासिर अजीज साहब के डायलॉग निकाल दीजिए तो ठग रह जाती बात। ये बात क्या बोलेंगे सुल्तान बादशाह साहब जैसा बड़ा एक्टर और मुस्तफा कुरैशी साहब जैसा बड़ा एक्टर, क्या उन दोनों की फिल्में देख लिया? अच्छा सर, जी जी, क्योंकि सर आपका जो राइटिंग स्टाइल है और उसके ऊपर आपके जो अपने असूल भी हैं जिसके ऊपर बिल्कुल आप अक्सर बात भी करते हैं, तो कहा यह जा रहा है कि नहीं करता मैं एक दिन बात से बाहर निकलिए। जी जी, मैं बात नहीं करता, मैं अपने उसूलों पर कायम रहते, वही बिल्कुल कहने का मकसद है। तो सर अभी ये नासिर अदीब साहब के ऊपर इल्जाम ये लग रहा है जैसे कि उन्होंने मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट में जो लिखा है उसके ऊपर कुछ कंप्रोमाइजेस किए हैं उसके ऊपर। देखिए, 1.5 अरब रुपए की कमाई करने वाली फिल्म के ऊपर कोई बंदा अगर बात करता है तो वो चांद की तरफ थूकता है, और चांद की तरफ थूका हुआ अपने मुंह पर पड़ता है। ठीक, तो चाहे आदमी को जाहिर समझता हूँ जो पिछली मौला जट को 40 साल बाद बनने वाली मौला जट से कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, वो कहीं सर्दियों में तोरा बोरा में रह रही है, उनको तोरा बोरा में रहने दीजिए। सही। और सर ये बताइएगा कि जिस तरह 412 मतलब है मोर और लेस 412 फिल्में लिखी हैं नासिर अदीब साहब ने, उनको इस तरीके से कह देना कि वर्कर होते हैं, हम तो जिस तरह काम लेते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। सिर्फ नासिर अदीब नहीं, नासिर अदीब तो बड़े मोतबर राइटर है, मैंने उनके नाम पर सिनेमा हॉल में क्लैप होते हुए देखी हुई है। जी जी, किसी भी राइटर ने जी, किसी को अगर इतनी हिम्मत है कि वो राइटर पर बात कर सके तो घर पे ऐसे फिल्म लिखे हो, बकवास न करे राइटर के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा सर, आपका जिस तरह काफ कंगना के बाद भी कोई है प्लान फिल्म डायरेक्ट करने का भी? राइट, अल्लाह से दुआ कीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी दोबारा मैदान में आऊँ। अच्छा, और सर ड्रामा के हवाले से सर थोड़ा बता दीजिएगा। कोई जा रहे हैं, शूटिंग भी चल जाएगा एंड ऑफ नवंबर या दिसंबर की पहले वीक में। जी जी, तो चले जाएंगे। ठीक है, आपको ड्रामा देखने को मिलेंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह आपको इज्जत और ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया खलील भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे खलील रहमान कमर साहब। उम्मीद है आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।